हेलो स्टूडेंट, आज हम ओल्डर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक स्पेस का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसका इसमें यूज होगा। तो ओल्डर इनइक्वालिटी क्या बोलती है? कोई भी Rn के दो एलिमेंट है। Rn के एलिमेंट मतलब A1 A2 से लेके An, एक तो ये एलिमेंट होगा, दूसरा ले रहे हैं हम B1 से लेके Bn तक, बिलोंग टू Rn। ठीक है। और एक कोई नंबर p ग्रेटर देन 1 ऐसा है सच दैट 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। एक q और ढूंढना पड़ेगा जो ग्रेटर देन 1 होगा, वो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि समेशन ai bi I इज इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n इसकी पावर p इसकी पावर 1 बाई p समेशन BIQ इसकी पावर 1 बाई q I इज इक्वल टू 1 to n। ये इससे लेस होगा। ठीक है। ये ओल्डर इनइक्वालिटी बोलती है। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसको p नॉर्म बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये कोई भी Rn का कोई भी एलिमेंट है, इसका p नॉर्म निकालना हो तो इसको बोलते हैं। इसको इससे डिनोट भी करते हैं p से। ठीक है। और इसकी पावर क्या है? 1 बाई p। और इसको बोलते हैं b का q नॉर्म। ठीक है। तो ये आगे कभी आपके इनर प्रोडक्ट आएगा, उसमें ये यूज होगा, ये नोटेशन वगैरह। ठीक है। अभी के लिए इतना, जस्ट आप इस पे कंसंट्रेट करो। तो अब इसको हमें प्रूव करना है, इस इनइक्वालिटी को। इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पिछली इनइक्वालिटी यूज करेंगे। पिछली इनइक्वालिटी में क्या हो रहा था कि कोई ऐसा रिलेशन देखा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो कोई आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर के लिए क्या हो रहा था? ए बी इज लेस देन इक्वल टू a की पावर p बाई p प्लस b की पावर q बाई q, ऐसा हो रहा था। ठीक है। अब देखो, इस ओल्डर इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a इज इक्वल टू ai डिवाइड बाई समेशन ये वाला। ठीक है। समेशन ai इज इक्वल टू 1 to n और इसकी पावर p और इसकी पावर 1 बाई q, सॉरी 1 बाई p। और b इज इक्वल टू पुट करेंगे हम bi डिवाइड बाई b का q नॉर्म। i इज इक्वल टू 1 to n इसकी पावर q और इसकी पावर 1 बाई q, इसमें पुट करेंगे। तो देखो, इस इनइक्वालिटी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ai bi डिवाइड बाई a का p नॉर्म और b का q नॉर्म। I 1 to n I goes to 1 to n इज लेस देन इक्वल टू a की पावर p। तो इसकी पावर p करेंगे, इसकी पावर p करेंगे, तो इसकी तो पावर हट जाएगी, इसकी पावर p लग जाएगी। ai की पावर p और डिवाइड बाय समेशन ai की पावर p I इज इक्वल टू 1 to n और 1 बाई p। ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे? b की इसकी पावर q करेंगे। तो इसकी पावर q करेंगे तो b की पावर q डिवाइड बाय biq I इज इक्वल टू 1 to n और 1/q। ठीक है। अब देखो, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ समेशन ले लेंगे। I गोज टू 1 to n, तो इसकी तरफ भी समेशन ले लिया, I इज इक्वल टू 1 to n। ये भी क्या ले लिया? I इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर भी क्या ले लिया? I इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये क्या बन गया? 1/p प्लस 1/q। ये हमने क्या माना था? 1। ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम? ये नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 की तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा? कुल मिला के सेम ही आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? समेशन ai bi I 1 to n और ये इधर चला जाएगा, तो क्या है? समेशन ai की पावर p उसकी पावर 1 बाई p और ये क्या है? b का q नॉर्म। ठीक है। तो हो गया ना प्रूफ। तो इस इनइक्वालिटी का हमें यूज करना है। ठीक है।
तो ये थी एक होल्डर इनक्वालिटी, ये काफ़ी जगह यूज होगी। आगे जब एमएससी में जाओगे तो एक फंक्शनल एनालिसिस एक पेपर लगेगा, उसमें भी ये इनक्वालिटीज यूज होंगी काफ़ी सारी। कॉची इनइक्वालिटी, देखो ये क्या होता है, जो होल्डर इनक्वालिटी उसी का सब पार्ट होता है, लेकिन इसमें पी और क्यू की वैल्यू 2 होती है। मतलब समेसन ए आई बी आई इज इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू समेसन ए आई स्क्वायर इसकी 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n, और समेसन बी आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n 1/2। तो होल्डर इनक्वालिटी में क्या आ रहा था यहाँ पे, P उसकी पावर 1/P और Q 1/Q, और P प्लस Q में क्या वो था 1। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मीन्स P और Q इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये सेम होल्डर इनक्वालिटी है, उसका सब पार्ट है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम डायरेक्ट होल्डर इनक्वालिटी में 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं P और Q की, और एक अदर इसकी फॉर्म भी है जिसको प्रूव करने के लिए एक अलग तरीका भी है, तो वो दूसरा और देख लो। तो देखो अगर इनमें से कोई भी एक जीरो, मान लो ए आई, ये जो समेशन है ये मतलब, या फिर ए आई का जो नॉर्म है, ये 2 नॉर्म बोलते हैं इसको, 2 नॉर्म। ठीक है, अगर ये 2 नॉर्म अगर जीरो है इसका, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इनइक्वालिटी अपने आप होल्ड हो जाए, क्योंकि अगर समेशन ए आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कोई समेशन जीरो है, इसमें सारे के सारे टर्म क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ए आई का स्क्वायर कर रहे हैं ना, हर एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये समेशन जब जीरो होगा तो मतलब हर एक ए आई जीरो है, इसका मतलब क्या है ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये ए आई जीरो हो रहा है मतलब पूरा ए जीरो हो रहा है, मतलब जो हमने माना था A1 A2 AN, ये क्या है 0 0 0। ठीक है, तो जब इसके साथ इसको 0 0 को प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हुआ 0, और ये क्या है 0 × 0 0, तो मतलब क्या हुआ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इस केस में तो ये होल्ड हो रहा है, केस 1। दूसरा केस बना रहे हैं कि ये अगर नॉन जीरो ग्रेटर देन 0, दूसरा केस 2 समेशन ए आई का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आई इज इक्वल टू 1 to n। तब क्या होगा, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, एवरी x के लिए ax प्लस aix प्लस bi का स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये क्या है ए आई नॉन जीरो है, इनमें से कोई न कोई। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब कोई न कोई ए आई नॉन जीरो है, ए आई नॉन जीरो तो मतलब ए आई एक्स प्लस बी आई का स्क्वायर, ये क्या होगा स्क्वायर हो गया, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये नॉन जीरो तो कोई न कोई नॉन जीरो वेक्टर ही मिलेगा, ये अदरवाइज जीरो मिलेगा, तो ये कोई नॉन जीरो वेक्टर है। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसका जो होल स्क्वायर है वो खोल लो, तो क्या आएगा ए आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए आई बी आई एक्स प्लस बी आई का स्क्वायर, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसका समेशन ले लो, समेशन ए आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर प्लस 2 समेशन ए आई बी आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स प्लस समेशन बी आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको a पुट कर लो, मान लो a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस c, ये हर एक x के लिए ट्रू है ना। ठीक है, तो हम एक x की वैल्यू ले रहे हैं, उसके लिए भी ये ट्रू होगी। x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं माइनस b अपॉन a, तो यहाँ पे देखो a क्या नॉन जीरो है, क्योंकि ये क्या a है ना, a इज इक्वल टू क्या है ये रहा, इसको a माना है, तो यही है, ठीक, ये ग्रेटर देन 0 हमने मान के चले, तो ये क्या है a ग्रेटर देन 0, तो हम ये ले सकते हैं, डिफाइंड है नंबर है, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह क्या माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हो गया a और माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब नीचे बचेगा a। ठीक है, फिर क्या 2b
और x किस गया माइनस बी अपॉन ए माइनस को, ठीक है। फिर क्या है प्लस सी, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए और ये क्या माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो बचेगा क्या माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से इसको इस साइड ले जाओ, मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी ए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हमने मानी थी ये वाला, ए आई बी आई आई इज इक्वल टू 1 to n is less than equal to a summation ए आई का स्क्वायर और आगे क्या है सी क्या है ये रहा समेशन बी आई आई इज इक्वल टू 1 to n का स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड स्क्वायर लगा वो इसको अंडर रूट लगा दो इस साइड से 1/2 तो ये थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका ये दूसरा मेथड है प्रूव करना, वरना इसको ऑर्डर इनइक्वालिटी में क्या करते हैं आप पी और क्यू की वैल्यू 2 पुट कर देते, तो ये वहां से डायरेक्ट हो जाती है। इसके बाद एक इनइक्वालिटी और है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये चार इनइक्वालिटी हो जाएंगी जो काफी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद एक इनइक्वालिटी मीन्स कौन सी इनइक्वालिटी रहेगी जो हमने पिछली क्लास में जिसका यूज किया था, वो देख ले, जिसका प्रूफ मीन इनइक्वालिटी। तो ये क्या होती है समेशन ए आई प्लस बी आई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आई इज इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू समेशन ए आई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट प्लस समेशन बी आई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये होती है, ठीक है। तो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। आप क्या करोगे, इसका ये टर्म ले लो ए आई प्लस बी आई इसका स्क्वायर, इसको खोल लो, क्या होगा ए आई का स्क्वायर प्लस 2ai बी आई प्लस बी आई का स्क्वायर। अब इसका ले लो आप समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब देखो ये लेस देन इक्वल टू होगी। पिछली इनइक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था, जो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थी उसमें ये क्या बोलती है समेशन ए आई बी आई आई इज इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू समेशन ए आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और समेशन बी आई और इसकी पावर 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहाँ से ये तो सेम रहेगा ए आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n प्लस 2 टाइम ये क्या हो जाएगी इस नंबर से छोटी हो जाएगी, मतलब समेशन ए आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और समेशन बी आई आई इज इक्वल टू 1 इसकी पावर 1/2 प्लस समेशन बी आई का स्क्वायर और आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, देखो हम मान के चले कि इसका अंडर रूट का स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो ये जो नंबर है ना इसको x मान लो, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, तो यहाँ पे क्या है ये तो अंडर रूट है और ये अंडर रूट नहीं है, तो मतलब इस x का ये स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 2 टाइम xy प्लस ये क्या हो गया y स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर, x मतलब अंडर रूट समेशन ए आई का स्क्वायर इसका अंडर रूट
प्लस वाई क्या है, बी आई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, समेसन बी आई स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इससे लेस देन है और ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लगा सकते हो। तो आप समेसन ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n और इसका ले लो अंडर रूट इज लेस देन इक्वल टू समेसन ए आई का स्क्वायर इसका 1/2 प्लस समेसन बी आई स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ठीक है बच्चों, हो गया प्रूफ। तो ये अपने पास 4 इनक्वालिटी दी, जिसका आगे काफी सारे एग्जांपल आएंगे, उनमें यूज होगा। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, सब Rn के लिए, आप R2 के लिए भी कर सकते हो, R3 R4 किसी के लिए भी यूज करते हो।